हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम चैप्टर 1 में अपना इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस करेंगे, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं उसी को। बाकी चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं पूरा चैप्टर 1। और चैप्टर 1 की पुरानी वीडियोस की जो डिफरेंस बिटवीन हमने कॉमर्स ट्रेड इंडस्ट्री का किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें पूरे सारी वीडियोस डली हुई हैं। ओके, आइए आज अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स? ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है जिसके लिए हम सारे काम को करते हैं। आप लोग क्या है, 12th क्लास में आए हैं या 11th क्लास में आए हैं। मान लो आप 11th क्लास में आए हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप 11th क्लास में आए हैं। आप 11th क्लास में आए हैं, किस लिए आए हैं? 11th क्लास में पढ़ने के लिए आए हैं। आप चाहते हैं कि आपके फाइनल एग्जाम्स में कितने नंबर आए, 95 प्लस मार्क्स आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाएंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे, बहुत सारे डायरेक्शन देंगे खुद को। आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है कि आपको 95 मार्क्स लेकर आने हैं। जो एंड पॉइंट है आपका, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। Objective refers to the end point toward which all business activities are directed. ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा एंड पॉइंट होता है जिसके आसपास हमारी सारी एक्टिविटीज डायरेक्ट की जाती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन द गाइडलाइन फॉर वेरियस एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव हमें बहुत सारी गाइडलाइन देती है अलग अलग एक्टिविटीज को लेकर, एंड डिसाइड द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ एफर्ट्स नीडेड फॉर दीज एक्टिविटीज। और उन एक्टिविटीज तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या डायरेक्शन परफॉर्म करने हैं, क्या क्या एफर्ट्स लगाने हैं, वो सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव शुड बी फिजिबल एंड मस्ट बी एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म। जो ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करते हैं वो किसके लिए करते हैं, स्पेसिफिक टर्म के लिए डिसाइड करते हैं। स्पेसिफिक टर्म के लिए स्पेसिफिक क्या करते हैं, हम टाइम लिमिट के साथ डिसाइड करते हैं कि इस टाइम लिमिट में मैं इसे अचीव कर लूंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 11th क्लास यानी कि 1 ईयर का टाइम लिमिट है मेरे पास, इसमें मैं क्या कर लूंगी, 95% अचीव कर लूंगी अपने। तो ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अगर मैं एक दिन का ही ऑब्जेक्टिव लगा लूं तो मैं सोचती हूँ कि मैं 1 घंटे में अपना बिजनेस का पूरा चैप्टर क्या कर लूंगी, कंप्लीट कर लूंगी। तो यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि 1 आवर में मुझे क्या करना है, अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगी, बहुत डायरेक्शन दूंगी, खुद को गाइडलाइंस दूंगी कैसे मेरे को 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। मुझे यूट्यूब पे वीडियोस देखकर समझना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, उसके बाद ये सारा काम करना है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं, ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव्स का ही पार्ट होता है। आई समझ? जैसे कि मैंने नीचे एग्जाम्पल डाल रखा है। ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि हम स्पेसिफिक होते हैं, ये जर्नल नहीं होते, ये किसी न किसी पर्पस के लिए होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी ना किसी पर्पस के लिए कोई काम करना। ऑब्जेक्टिव यानी कि किसी तरीके का कोई पर्पस होना। जैसे कि अब मैंने एग्जाम्पल डाल रखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मोबाइल कंपनी टू इंक्रीज इज सेल बाय 10% इन 1 ईयर। यानी कि एक मोबाइल कंपनी का ऑब्जेक्ट है कि उन्हें अगले 1 साल में क्या करना है, 1 साल के अंदर अंदर क्या करना है, अपनी सेल को 10% बढ़ाना है। यानी कि उनका पर्पस है, किसी पर्पस के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स का मतलब। आइए अब आगे देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, हमारे 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। आप अगर एनसीईआरटी की बुक रेफर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में क्या हुआ है, पॉइंट्स लिख करके छोड़ रखे हैं। एनसीईआरटी में आपका पूरा मिक्सअप पॉइंट्स दे रखे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप इस तरीके से अलग डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे तो मेरे को लगता है कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी चीज। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये तीनों अलग अलग कर दिए हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम एक पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव, और एक पढ़ेंगे ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक का मतलब आपको पता है, जो पैसों से रिलेटेड होता है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम सिर्फ अपने माइंड में क्या रखेंगे, पैसों से रिलेटेड हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट अर्न करना या कस्टमर को बढ़ाना जिससे कि प्रॉफिट अर्न हो जाए, यानी कि प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, वो सारे हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा किसके लिए होता है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए एक बिजनेस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो सारा हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ने वाले हैं। और ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में हम इंडिविजुअल नीड पढ़ने वाले हैं, एक एम्प्लॉय की क्या क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारे 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है
अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का नाम दिमाग में आते ही सबको पता है कि बिजनेस किसके लिए खड़ा किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। जो मेन पर्पस होता है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, लेकिन खाली अकेला यही पर्पस नहीं होता, बाकी भी हमारे जो होते हैं, हमारे कुछ और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं बिजनेस के, जैसे कि क्रिएशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर क्रिएट करूंगी तभी तो प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगी, जितने ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा प्रॉफिट। इनोवेशन, अगर मैं कंपटीशन के साथ नहीं चलूंगी तो क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। मुझे नए न्यू न्यू आइडियाज इन्वेंट करने पड़ेंगे, कंपटीशन के साथ चलना पड़ेगा कि अपने जो कॉम्पिटिटर है उनको हरा के आगे बढ़ सकूं, तो उसके लिए मुझे इनोवेशन भी करनी पड़ेगी। इनोवेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन का मतलब होता है अपने खुद के न्यू आइडियाज क्रिएट करना, नई प्रोडक्शन को अपनाना, ये सारा हमारा इनोवेशन का पार्ट है। फोर्थ वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज है उसका मैं बहुत अच्छे से यूज करूं। अगर मैं उसका अच्छे से यूज नहीं करती हूँ, मैं रिसोर्सेज वेस्ट करती जा रही हूँ, यानी कि कोई रॉ मटेरियल लेके आई वेस्ट कर दिया या पैसों को वेस्ट करती चली जा रही हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मेरे को प्रॉफिट तो कुछ मिल ही नहीं पाएगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारा सारा प्रॉफिट से रिलेटेड है कि हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहाँ तक पहुंचना है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के। क्या होता है बिजनेस, क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो इकोनॉमिक नेचर के हैं वो अब हम पढ़ लेते हैं। क्या होते हैं, पहला है अर्निंग प्रॉफिट। एवरी एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स बिजनेस एक्टिविटीज प्राइमरीली टू अर्न प्रॉफिट। मैं कोई भी बिजनेस खड़ा करने जा रही हूँ, किसके लिए खड़ा करने जा रही हूँ, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसके पास प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं है तो वो किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं कर पाएगा, सर्वाइवल नहीं कर पाएगा और वो बंद हो जाएगा। तो प्रॉफिट अर्न करना हमारा पहला मेन मोटिव होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को बढ़ाना। इनडायरेक्टली कस्टमर बढ़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रॉफिट से अगर मैं मान लूं कि प्रॉफिट के बारे में ना सोचूं, तो मैं ये तो चाहूंगी कि मैंने अगर दुकान खोली है तो कोई कस्टमर तो आए मुझ पे, कस्टमर तो बढ़े, मेरे कस्टमर बढ़ेंगे तो एक उम्मीद होती है कि प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली मुझे प्रॉफिट तक ही जाना है, क्रिएशन। और कुछ बिजनेस जो खड़े होते हैं वो गुडविल पे भी खड़े होते हैं, जितने ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा प्रॉफिट। अगर गुडविल अच्छी है तो कस्टमर तभी आएगा हमारा। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ कस्टमर और डिमांड इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। कस्टमर का क्रिएट होना और डिमांड का बढ़ना बहुत जरूरी है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कस्टमर आर द फोकस ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। अ बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन एग्जिस्ट एंड ग्रो। बिजनेस एंटरप्राइजेस तभी एग्जिस्ट कर पाएगा, तभी ग्रो कर पाएगा जब वो मार्केट का बड़ा शेयर लेता है। बिग शेयर का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्रोडक्ट को बाय करें या उसकी सर्विसेज को लें, तभी क्या हो पाएगा, वो अपनी मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। वो बिजनेस मार्केट में तभी सर्वाइव कर पाएगा जब उसके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर होंगे। भी होता है कि अगर मेरी गुडविल अच्छी हो गई है, मेरी गुडविल अच्छी हो गई, मेरे पास बहुत कस्टमर आ रहे हैं, आपने देखा ना, जहां पे 4 कस्टमर जाते हैं तो वो 4 कस्टमर और को बताते हैं, फिर और कस्टमर होते हैं। तो ऑब्वियस है जब मेरी गुडविल बढ़ती चल जाएगी, मेरी रेपुटेशन बढ़ती चली जाएगी, तो कस्टमर अपने आप आएगा, कस्टमर आएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इनडायरेक्टली हमें कहाँ जाना है, प्रॉफिट की तरफ जाना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन करना के नए आइडियाज के या नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना। तो ये सारा हमारा इनोवेशन का पार्ट है। इनोवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ को लेने के लिए, कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करने के लिए, और इंप्रूविंग द इमेज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की माइंड में हम तभी सेटअप कर सकते हैं कि हमारी जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है वो बहुत अच्छा है, जब मैं क्या करती रहूंगी, इनोवेशन करती रहूंगी, अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करती रहूंगी, तभी कॉम्पिटिशन लाइफ हम जी पाएंगे, हम कॉम्पिटिटर के सामने खड़े हो पाएंगे, स्ट्रेंथ बना पाएंगे अपनी। और नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अवेलेबल विद द बिजनेस आर जनरली लिमिटेड। जो बिजनेस के पास रिसोर्सेज होते हैं, आप सबको ही पता है, हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, हर जगह लिमिटेड होते हैं, स्केयर्स होते हैं। हम पढ़ रहे हैं ना, रिसोर्सेज आर स्केयर्स, यानी कि रिसोर्सेज क्या है, हमारे लिमिटेड है। सो एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस एम टू मेक बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ फिजिकल। इसलिए हर एंटरप्राइजेस को क्या बनाना चाहिए अपना, कि वो फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का, सारे रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज करें। मेक बेस्ट पॉसिबल यूज, बेस्ट पॉसिबल यूज करें, उसकी वेस्टेज ना होने दे, किसी भी तरीके की वेस्टेज ना होने दे। रिसोर्स की वेस्टेज होती है तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा ज्यादा। तो इसके लिए आपका क्या होना जरूरी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये 4 थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, नहीं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास नहीं आ पाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा नेक्स्ट वीडियो का। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।